सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सप्तमी का दिन त्रयोदशी का इंतजार सादा जयंत आपके साथ करते हैं। शुरुआत एक नहीं 9 खबरों के साथ। पर ये क्या दिख रहे हैं, शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। कैसे झंडे शिखर जी पे आ रहे हैं, बस यही सोच रहे हैं। और इसलिए कई लोगों ने हमें यह इस तरह से शिखर जी यात्रा करने गए और आज कम से कम कहीं कोई जाते हैं, सूचना तुरंत चैनल महालक्ष्मी को दे देते हैं। भाई साहब, इनको देखो कैसे अन्य धर्मों के झंडे लगने शुरू हो गए हैं और कमेटियाँ सो रही हैं। हमने वहाँ संपर्क किया 30 क्षेत्र कमेटी के कार्यालय से, साथ में गुनायतन में अनुपम जी से। 2 तारीख को मोक्ष करना था जितना हनुमान जी का, तो 2 तारीख को मैं सुबह मिले थे। ये जानकारी 31 तारीख के झंडे हैं। ये सुबह सुबह के हैं जब सूरज की किरण झंडों पर पड़ रही थी, और तब ये केसरिया झंडे आपको लाल दिख रहे हैं। वैसे ये हैं केसरिया झंडे। अनुपम जी ने हमें बताया स्पष्ट रूप से। 2 तारीख को गए तो उन्होंने देखा कि कुंतुना टोंक से लेकर यह मुनि सूरत भगवान तक की टोंक तक झंडे लगाए गए हैं। लगाने वाले यात्री 20 कोटी से उन्होंने वहीं तलेटी से डंडे खरीदे और ये लगा दिए। आप सोच सकते हैं, यह अन्य धर्म के नहीं, ये केसरी झंडे मंदिरों में आज भी लगते हैं। वो राष्ट्रीय जो पंचरंगा हमारा ध्वज है ना, वो नहीं शिखर पर लगता। प्राचीन समय से 100-150 साल से यही झंडे लगते हैं। इसलिए जरा सी बात को सुई का फावड़ा मत बनाएं। हमने कहा है वहाँ पर कमेटी को, 30 क्षेत्र कमेटी के कार्यालय को बताएं, कई बार कहा है, लेकिन आप लोग नहीं बात से मानते। लेकिन सोशल मीडिया में जगह जगह वायरल करते हैं। पर आपको बता दें, हमें 30 क्षेत्र कमेटी में बहुत बड़ी एक सूचना देने को आपको मिली है। बता रहे हैं कि जब हम ये कई बड़े झंडे लेकर लोगों ने ऊपर शिखर पर लगाने शुरू कर दिए, यहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है, और जब इस शिखर पर बड़ा झंडा लगाते हैं तो उससे हवा के वेग से वह तेज़ हवा गिरता है तो शिखर का कलश गिर जाता है। और आपको फिर लगता है कि कलश ऐसे गिरा है, कमेटियाँ देख नहीं रही हैं। गलती कौन कर रहा है, हम नहीं देख पाते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन, एक तो बरसात मत करिए झंडों की कलश के ऊपर। शिखर पे ले धागा लेगा, जब वह गिरता है तो कितनी अवमानना होता है, हम कल्पना नहीं करते हैं उसके बारे में। क्यों हम अपने अंदर संयम, अरे संयम रखो अपनी जीभ पर। वहाँ तो 50 तरह के खाने शुरू कर देते हैं, वहाँ कंट्रोल भी करिए भाई। पर वहाँ कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे, पर बात हम करें मत कीजिए। यह हमारे जैन धर्म के ही झंडे हैं। कुछ तस्वीरें ये भी मिली हैं, गायें और बंदर उन चरणों को चाट रहे हैं जिनकी रज को आप मस्तक पे लगाते हैं, मस्तक से पाते हैं। पर गलती ये बंदर की नहीं है, ये कमेटियों की नहीं है, ये गाय की नहीं है, ये किसी ऊपर वाले की नहीं है, ना अड़ोसी है, ना पड़ोसी है, ना किसी और की है। गलती हमारी है, मेरी है, ये कहना पड़ेगा। कारण क्या है, हम अर्घ जो है सीधा चरणों पर रख देते हैं। अरे भाई, बाहर द्रव्य स्तंभ बना हुआ है, क्यों नहीं उसका सदुपयोग करते। मालूम है, जहाँ आप मस्तक रखते हो वहीं पर जीभ से गायें चाटती है, बंदर चाटते हैं, और फिर वहीं हगते मूतते हैं। क्या निरादर होता है। उसका कारण बंदर दोषी नहीं है, कमेटी या वह कर्मचारी नहीं है जो डंडे मार मार के भगाने के लिए वहाँ खड़ा हुआ है। गलती हमारी है, मेरी स्वयं की है, यह मानना पड़ेगा। हम इस बात को सुधरिए मत कीजिए। हम आपके हैं कौन, कारण क्या है, बस यहीं से करते हैं, इस बात पे हो जाते हैं मौन। सही जगह उपयोग करिए। यह अनुपम जी ने और 30 क्षेत्र कमेटी के जुड़े हमसे विशेष का। पर एक बात और है जो हम जोड़ना चाहेंगे। अंदर ये कुछ दिखा रहे हैं आपको चित्र, जो आप लोग भेजते हैं, संकलित करके आपको दिखा रहे हैं। सारे टोंकों की दीवारों को हमने ऐसा कर दिया है जैसे सरकारी MCD के खंभों के ऊपर पोस्टर चिपके होते हैं, बस वही है। इससे ज़्यादा अपने घर में 4-5 पोस्टर चिपकाना पहले बार बार के, और फिर कहना हमने अर्घ लिखे। निरादर मत कीजिए। सबके पास पुस्तक होती है, सब जानते हैं। अपने प्रचार के लिए हम ये झूठे काम करते हैं। अब एक केवल टीकमगढ़ वालों की पोस्ट लगी है, यहाँ पर अर्घ लगाए, बाकी सब हटा दिए हैं। एक एक को हटाने में मेहनत लगती है। हम तो बस धा थबा थबाते हैं, गंदगी करते हैं, शर्म आती है। हम जिन्हों लोगों को क्या कद्र करते हैं। सुधर जाइए, सुधरना होगा। गलती हम करते हैं, कमेटी भरती है और वे गाली हमारी सुनती है। गलतियाँ मत करें, सुधर जाएं। ना अंदर धूप जलाएं, ना कपूर जलाएं, गंदगी होती है। अर्घ बाहर न चढ़ाएं, अंदर नहीं करें। पोस्टर स्टिकर मत चिपकाएं, ना यहाँ टोकों के अंदर, ना बाहर दीवारों पर छप छप छप, और ना झंडे ऊपर लगाएं। शिखर के कलश को नुकसान होता है, हम इस बात को समझ पाएँ। यही जागरूकता करनी थी। पर आज एक और जागरूकता बहुत भारी जानने वाली है। बिहार में कहीं सावधानी, कहीं असावधानी, कहीं पर कहीं हम नहीं सुधरेंगे, बात यही है। और एक बार फिर बिहार में हमारे एक संत की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, यही कहें।
गजेंद्र मुनि नागपुर से इंदौर जा रहे थे। इंदौर इस्लामाबाद नेशनल हाईवे पर चल रहे थे, राष्ट्रीय राजमार्ग पर। मोगल गांव टोल टेस्ट की बात है कि वो क्रॉस कर रहे थे, उसके बाद से कि एकदम पीछे से आयशर गाड़ी आती है, वो आती है, टकराती है, गिर जाते हैं मुनि और आयशर उसके ऊपर से चली जाती है। घटनास्थल में दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। हॉस्पिटल लेके जाते हैं पर कहते हैं यू आर लेट, अब नहीं है कोई जान। सीसीटीवी फुटेज से मालूम चला कि किस तरह से आयशर पीछे से आ रही थी गाड़ी और उसने टक्कर मार दिया और चल दी। कारण क्या था? हमारी जागरूकता में हम कितनी बार बोल चुके हैं आपको, लेकिन हम नहीं सुधर पा रहे। बार बार कहा है कि बिहार को सुरक्षित करिए, और ये जो अतुलनीय अक्षम में जिसकी बराबरी नहीं कर सकते, जिस नुकसान को नहीं भरपाई कर सकते, वह हमारे सामने हो जाती है पर हम कुछ नहीं कर पाते। और फिर 2-3 घंटे याद रहता है हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बस उसके बाद रात गई बात गई, बस ये हो जाता है। एक बार फिर दिखाते हैं एक वीडियो। इसे कहते हैं सुरक्षित विहार। बाकायदा वर्दी में दूर से चमकती है, दमकती है, पहचान होती है कि कहाँ कोई जा रहा है, और पीछे पुलिस की गाड़ी जा रही है। आप पुलिस को सूचित करिए कि हमारे संत का विहार है, पुलिस सुरक्षा देगी। अगर यह इस तरह जा रहे होते, आयशर लंघ नहीं सकता था, टकराता, पहले गाड़ी से टकराता और वहीं पकड़ा जाता। अगर नहीं पहचान पा रहा था तो ये वर्दी के जो पहचान रहे हैं कि हाँ कोई जा रहा है, ये पहचान बताती है। हमारे पास दसियों वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिसमें विहार असुरक्षित हो रहे हैं। हमारे बड़े बड़े संत बीच सड़क पर चल रहे हैं क्योंकि श्रावक बीच में बातें करते बढ़ रहे हैं और पीछे से बड़ी तेज रफ्तार से ट्रक और कारें गुजर रही है। उन दृश्यों को नहीं दिखा रहे आपको, क्योंकि फिर कहेंगे हमारे महाराज को आप ये कर रहे हैं। गलती हम कम बखत कर रहे हैं, नहीं जाग पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे कि हम किस तरह की बात को लेके एक अनजाने नुकसान को हम कभी भरपाई नहीं कर सकते। वह दुर्घटना हमारे सामने हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते, लाचार हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कारण जरा सी पहले कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रोड लग रहे हैं, सड़कों पर बहुत बोर्ड लगे होते हैं, पर हमारी आंखें ऐसे पर नहीं देख पाती हैं, समझ नहीं पाती हैं। हाथ जोड़ के फिर निवेदन करते हैं, जब भी हमारे संतों का विहार होता है पूरे विहार की ध्यान रखिए और उसको निकट के थाने में सूचित करिए। इस तरह से वर्दी पहन के जाइए जिस तरह आप देख रहे हैं, तभी कहते हैं इसको सुरक्षित विहार। ऐतिहासिक लाल मंदिर, ऐतिहासिक लाल किले के सामने एक ऐसा बनाता है, एक पहचान बनाता है दिल्ली के अंदर। इस पुरानी दिल्ली का सबसे सर्वोच्च शिखर बन जाता है। जब प्रधानमंत्री इसकी लाल किले पर जर्सी देते हैं तो सबसे आगे पहले इसी 3 शिखर के मंदिर शुरू होते हैं। पर बात करें अब, आज हम लाल मंदिर की बात करें, आज हम करें लाल मंदिर के सामने लाल किला मैदान की बात करें। 1908 से जो शोभा यात्रा से चल रही है वह केवल इसी लाल मंदिर से चल रही है। पूरी पुरानी दिल्ली में कहीं दिल्ली की सबसे प्राचीन शोभा यात्रा है, सभी धर्मों की सबसे प्राचीन शोभा यात्रा जो आती है फिल्मिस्तान से लेकर यहाँ पर 8, 9, 10 बस 26 और 24 जनवरी में यही खास है। इस बार लाल किले मंदिर के सामने लाल किले मैदान में यही बस सोच 3 दिन त्रिदिवसीय 3 आचार्यों के बीच में, आचार्य शिवसागर जी, आचार्य विमर्श सागर जी संग, आचार्य श्री अतिवीर जी 40 पिछियों के संग सब मिलेंगे। ऐसी बातें होंगी। 8 तारीख को खास डिकेडी पारिखा रंगारंग कार्यक्रम है। वह आवाज़ मधुर संगम के साथ कहती है, दिलों को झकझोरती है। कुछ ऐसी बातें कर दें, हमें अपने जीवन के अंदर अपने कुल की संरक्षण की, धर्म की, संस्कृति संरक्षण के लिए बात कर लें तो कहते हैं क्या कहना, बस इसी तरह की बात हो जाए तो कहते हैं ना लगे हींग ना लगे फटकर ये रंग भी चौंका जाए। 8 तारीख के बाद यह खास बात लगातार पहुंचते हैं 9 तारीख को। वैसे आपको बता दूं अंदर की बात, सुबह 8:30 से 9:30 तक पहले पहुंच जाइएगा। एक लकी कूपन मिलेगा, चांदी के इनामों की बरसात होती है जो आपको वही मिलेगी। खास बात है, बताना मत दूसरे को, कहीं इनाम आपके आते आते उसके ड्रॉ निकल जाए। किस्मत की बात है, रेखा बताती है किसका इनाम पाती है। ये तो हाँ 9 तारीख की बात कर रहे हैं। सुबह 3 संतों से हम तीर्थों की सुरक्षा की आज आवश्यकता है। पता नहीं कहाँ से कौन सा काला बादल आके बरसात कर दे। पूर्णिमा की रात में अमावस की बात करते हैं, कैसे हमें सुरक्षित रखना है, संस्कृति को, विरासत को, धर्म को, अपनी गिनती को कैसे बढ़ाना है, बस यही बात होगी। 9 तारीख को महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के पूर्व दिन यही खास बात तीनों संतों से सुनेंगे। पर हाँ, उस दिन बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता भी है। 12 साल के बच्चे 3 कैटेगरी में होंगे, इनाम उनके लिए भी है। यही नहीं, शाम को महिलाओं के लिए भी है, नृत्य का संगम है। गजब की बात है, सब कुछ सुहानी बात है।
10 तारीख को जब जन्म कल्याण के महोत्सव में खास कार्यक्रम होगा, तो यह 8, 9, 10 में 3 संतों के द्वारा 3 दिनों का लाल मंदिर के सामने में एक ऐतिहासिक समागम होगा। हर साल होता है, पर इस बार कुछ नया खास होगा। कुछ चित्र दिखा रहे हैं पदमपुरा के 72 समोषण के साथ उस विधान के दृश्य बता रहे आचार्य श्री वसुनंदी के साथ, जहाँ ज्ञानेश्वरी दीक्षा भी हुई थी। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री भी आए थे। कुछ खास हुआ था पदमपुरा में आचार्य श्री वसुनंद जी के परम सानिध्य में। यह संविधान भक्ति का सैलाब उमड़ा था। चित्र कुछ खास बता रहे हैं आपको, नहीं कह पाए, खैर कोई बात नहीं, अगली में तैयारी कीजिएगा। क्या दीदियाँ भी अंतिम डोली यात्रा लेके चलती हैं? पहली बार दिखाएंगे आपको। रामटेक की एक कथा है। कल सुबह 8:44 पर आरिका श्री दशमती माता जी के सानिध्य में, उनके निर्देशन में तृप्ति दीदी की समाधि हो गई। देख रहे हैं दर्शक। जब अंतिम क्रियाएं की जा रही थी, तब दीदियाँ आगे बढ़कर आई और वह दृश्य सामने दिखा दिया कि जिसको हम भी छिपाए नहीं छिपा सकते। देखिए किस तरीके से अपने कंधों पर लेकर जा रही हैं। ऐसे दृश्य हम देख नहीं पाते, पर यहाँ रामटेक पर दीदियों ने क्या देख दृश्य, कहते हैं भावांजलि देकर द्रवित कर दिया। इन दृश्यों को देखकर अभिभूत कर दिया। कैसे अपने कंधों पर तृप्ति दीदी को अंतिम क्रिया के लिए ले जा रही हैं। पंडित रतनलाल शास्त्री जी देख रहे हैं, बहुत प्रगाढ़ विद्वान थे, 10 प्रतिमाधारी थे। परसों इनकी रात को 11 बजे के आसपास संलेखनारत होने के बाद समाधि हो गई थी और कल अंतिम क्रियाएं की गई। दृश्य देख रहे हैं, एक प्रगाढ़ विद्वान उस रास्ते पहुंच गए, कहते हैं जहां पर जीवन की उत्तम गति के लिए हर कोई पाना चाहता है, हम कर नहीं पाते हैं, बस देखते रह जाते हैं। चैनल माँ साधना लक्ष्मी आप दोनों के प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। फिर मिलेंगे आपके पास सुबह शाम। मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।